متى ترانا ونراك متى ترانا. रहमानिर्रहीम। मौज़ूए कलाम है नौ-ए इज़ाफ़ी। मुसन्निफ़ के नज़दीक नौ इज़ाफ़ी और नौ हकीकी के दरमियान मिन वजह की निस्बत है। और मिन वजह की निस्बत का मतलब ये है कि नौ इज़ाफ़ी के पास जैसा कि एक मौरिद या मिस्दाक मौजूद है जहाँ पे ये नौ हकीकी के बग़ैर सादिक आती है, इसी तरह नौ हकीकी के पास भी एक मौरद या मिस्दाक ऐसा मौजूद है जहाँ पे वो इज़ाफ़ी के बग़ैर सादिक आती है। और तीसरा मौरद उनका मादा इज्तिमा का है, लिहाजा इनके दरमियान निस्बत मिन वजह की है। और मुसन्निफ़ ने नौ हकीकी का मादा इफ्तिराक या मौरद इफ्तिराक बयान करने के लिए मिसाल दी है नुक्ते की। और आज हम ये समझेंगे कि नुक्ता कहते किसे हैं। नुक्ते की डेफिनेशन है अल जुज़ ला यतजज़्ज़ा, ऐसा जुज़ जो मज़ीद दो जुज़ बनने की सलाहियत ना रखता हो, जिसके अंदर मज़ीद उसको दो बनाने की गुंजाइश ना हो। ठीक है। उसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ दो हिस्सों में तकसीम हो सकती है, उसको तोड़ के दो जुज़ मज़ीद बनाए जा सकते हैं, तो उसे फिर नुक्ता नहीं कहते। नुक्ता उस जुज़ को कहते हैं जो लास्ट है, जहाँ पर तज्ज़िया व तहलील का सिलसिला मुंतही हो जाता है। किसका सिलसिला? तज्ज़िया व तहलील। तज्ज़िया यानी जुज़ जुज़ करना, तहलील यानी किसी जिस्मदार चीज़ को खोलना, उसके पार्ट अलग अलग करना। तो आप अलग अलग करते जाएं, जहाँ पे सिलसिला रुक जाए, मज़ीद जिसके दो हिस्से नहीं हो सकते हैं, वो है मुंतहा उस तज्ज़िया की या तहलील की। वो आखिरी जुज़ जो कि ला यतजज़्ज़ा है, उसको नुक्ता कहते हैं। नुक्ते की डेफिनेशन समझ आ गई। अब हम वो प्रोसेस आपको देंगे जिस प्रोसेस से गुजरकर आपने उस नुक्ते तक पहुंचना है। और ये किस नुक्ते की बात हो रही है? मंतकी नुक्ते की बात हो रही है। हो सकता है किसी और मुकाम पे नुक्ते का कोई और माना हो, तो उससे हमारी गर्ज नहीं है। हम इस्लाह मंतक की बात कह रहे हैं। अच्छा जी। उलमाए मंतक ये कहते हैं कि दुनिया की हर जिस्मदार चीज़, किस चीज़ की बात हो रही है? जिस्मदार चीज़ जो जिस्म व जिस्मानियत रखती है, मद्दे मुकाबिल वो चीज़ें जिनका जिस्म नहीं होता। ठीक है। तो तज्ज़िया और जुज़ किसके बनेंगे? उस चीज़ के जिसका जिस्म है। जिसका जिस्म नहीं है उसके अज़्ज़ा नहीं बनेंगे। और कहते ये हैं कि जो चीज़ें जिस्म नहीं रखती वो बसीत होती हैं, उनका जिस्म या उनका वजूद बसीत होता है। वहाँ जिस्म नहीं, वजूद का लफ्ज़ बोलना चाहिए, क्योंकि वजूद अम्म मिनल जिस्म, जिस्म और गैर जिस्म दोनों के लिए लफ्ज़ वजूद बोला जाता है, शामिल है। तो बतौर मिसाल मैंने जो है एक जिस्मदार चीज़ हाथ में ले ली है, ये मोबाइल है। ठीक है जी। आप दुनिया की ये तज्ज़िया जो मैं आप देने लगा हूँ, ये हर जिस्म रखने वाली चीज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कहते ये जो जिस्मदार चीज़ है, ये तूल, अरस और उमुक, इन तीन जिहाद से मुरक्कब है ये जिस्म। अल जिस्मो मुरक्कबुन। कितनी अज्जा होते हैं जिस्म के? तीन। एक जुज़ का नाम क्या है? तूल, दूसरे का अरस, तीसरे का उमुक। अब ये तीनों लफ्ज़ों का माना ज़हन में आ गया है ना? अच्छा।
अर्ज, उमुक, ये 3 अज्जा हैं जिनसे ये जिस्म मुरक्कब है या वजूद में आया है। ये जिस्म रखने वाली चीज़, इसका जिस्म इन 3 चीज़ों का मजमूआ है। अब आप चाहते हैं इसका तज्जिया किया जाए। तज्जिया यानी इसके जुज़ जुज़ किए जाए। तो कहता है आप कोई ऐसा आला ले आएँ जिस आले के ज़रिए आप इसके जुज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे इस जानिब से आप इसको शुरू करें, पीस बनाना शुरू करें, ये अर्ज वाली जानिब है, या इस जानिब से शुरू कर दें, ये तूल वाली जानिब है, या आप गहराई वाली जानिब से शुरू कर दें। ठीक है बात। तो जिस जानिब से भी आप इसको उस आले के ज़रिए काटना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ आप उस आले के ज़रिए काट के अलग करेंगे वो है सतह। सतह किसे कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को। तूल का ऊपर वाला हिस्सा, अर्ज का ऊपर वाला हिस्सा, उमुक का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है जी। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सतह। तो सबसे पहले उस आले के ज़रिए आप जो चीज़ इससे अलग करेंगे वो क्या है? सतह। और आले के ज़रिए जब आपने सतह को काट के अलग किया है तो वो सतह इतनी बारीक है कि उस सतह के अंदर उमुक नहीं होता। ठीक है। उस सतह के अंदर उमुक इतनी बारीक है, बारीक मध्य मुकाबिल उमुक के। ठीक है ना। बारीक है मध्य मुकाबिल मोटाई, मोटाई यानी उमुक। ठीक है। तो इतना बारीक है कि वो खाली मिनाल उमुक, उसके अंदर उमुक नहीं है। किसके अंदर? उस सतह के अंदर। तो आले के ज़रिए आपने जो पहला पीस उसका अलग किया है जिस्म से, उस पहले पीस का नाम क्या है जी? सतह। और सतह जो है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती? उमुक नहीं होता। लेकिन सतह के अंदर तूल होता है, अर्ज भी होता है। ठीक है। तो आप पहला सैंपल ज़हन में आ गया जो हमने उस आले के ज़रिए इसका अलग किया है। तो उसके बाद जो है इसकी जितनी हो सकती हैं उतनी सतूहात में इसको काट दें। ठीक है। तो अब जिस्म जो है तकसीम हो जाएगा किन में? सतूहात में। इसको हमने काट काट के जो अज्जा निकाले हैं वो सतूहात है। और वो सारी सतूहात जो हैं इतनी बारीक हैं कि वो खाली मिनल उमुक है। लेकिन हर सतह के अंदर अर्ज और तूल है। ठीक है जी। जिस्म खत्म हो गया। अब हमारे हाथ में क्या आ गई? सतह। अब आओ जी उसी बारीक आले के ज़रिए जिसके ज़रिए आपने ये सतह अलग की है और पूरा जिस्म काट काट के सतूहात बना दिए, उस सतह को जो है वो मज़ीद आगे अब दूसरे स्टेप में आ गए। अब सतह की तकसीम शुरू कर दें, सतह की तज्जिया शुरू कर दें, उसकी अज्जा बनाना शुरू कर दें। तो सतह के जब अज्जा बनाओगे तो कहता है आप सतह को चाहे आप इस रुख में काटो या इस रुख में काटो, वो सतह इतनी बारीक होती है कि उससे आपको जो है खतूत हासिल हो जाएंगे। सतह को काटोगे तो जो अज्जा वजूद में आएंगे उन अज्जा को क्या कहते हैं? खतूत। खतूत समझते हो? खत, लाइन, जो कलम के ज़रिए आप मारते हो, ये लाइन जो होती है ये खत जो होता है। तो सतह को आप जब उस बारीक आले के ज़रिए काटोगे तो क्या निकल आएंगे उससे? कौन से अज्जा जो है वो हासिल होंगे? उनको क्या कहते हैं? खतूत। और जो वो खतूत होते हैं वो इतनी बारीक साइज में काटे जाते हैं कि उनके अंदर तूल होता है मगर अरज नहीं होती। बारीक ही इतने काटे गए हैं। तो अब सतह को जिस जानिब से भी काटो, काटने के बाद जो चीज़ वजूद में आएगी वो खत है। आप चाहे लंबे रुख में काटो तो भी खत वजूद में आएंगे, छोटे रुख में काटो तो भी खत वजूद में आएंगे। और उस खत के अंदर आप इधर से काटना शुरू कर दें, जो छोटे छोटे खत बनेंगे, इधर से काटोगे तो बड़े बड़े खत बनेंगे, मगर यह है कि उस खत के अंदर अर्ज नहीं होगी क्योंकि बारीक इतना काटा गया है। अच्छा, तो अब खत के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता? तूल होता है, अर्ज नहीं होती। उमुक पहले ख़त्म हो गया था जब ये सतह हमने अलग की थी। तो उमुक पहले, उमुक का वजूद ख़त्म हो गया जब हमने सतूहात निकाले। सतूहात के अंदर तूल अर्ज था। सतूहात के जब अब खत बनाए, दूसरा मल्ला पॉइंट लगा दो,
जिस्म को तकसीम किया सतूहात में, ये पहला मरला। सतूहात को तकसीम किया, खतूत निकले, ये दूसरा मरला। तो खतूत के अंदर क्या है? अब तूल है, अर्ज नहीं है, इजाफा कर लो, ना अर्ज है ना ओमुक है। वैसे तसल्ली के लिए, अगरचे हम ओमुक पहले ही मरले में खत्म कर चुके हैं, 2 मरले मुकम्मल हो गए। अब हमारे हाथ में न जिस्म है न सतूहात हैं, अब हमारे जिस्म में खतूत हैं। अब एक खत उठा लो, उसी बारीक आले के जरिए अब इस खत के पीस, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे जर्रे करना शुरू कर दो। अब ये जो जर्रा आप छोटा सा बना रहे हो, उस खत का, चूंकि इस खत के अंदर अरज नहीं है, ओमुक नहीं है, सिर्फ तूल है, तो अब इस तूल वाले खत को इतने छोटे साइज में आप जर्रा करोगे कि उस जर्रे का मजीद आगे 2 जर्रे ना हो सकते हों। इतने छोटे साइज का जब उस खत का आप जर्रा करोगे तो वो जर्रा जो है खाली मिनल तूल होगा, खाली मिनल अर्ज होगा, खाली मिनल ओमुक होगा। उस खत से क्योंकि खत के अंदर क्या बाकी रह गया? सिर्फ तूल। और उस तूल वाले खत का हमने जर्रा निकाला है, उस जर्रे का साइज इतना छोटा है कि उस जर्रे के अंदर अगर तूल रहेगा तो फिर अभी खत आपने काटा ही नहीं है, बड़े साइज में काट लिया है। फिर हम अफरूज ये है कि इतने छोटे साइज में काटना है कि उसके अंदर तूल भी न रहे, उस जर्रे के अंदर तूल भी, जरा इतने छोटे साइज में काटा गया है कि उसका तूल भी नहीं है। तो अब ये जरा खाली है, किससे? तूल से भी, अर्ज से भी, ओमुक से भी। ये जो आखिरी जर्रा है ना, जो तूल से भी खाली हो गया है, रफ्ता रफ्ता पहले मरले में ओमुक से खाली हो गया, वो सतूहात हैं। दूसरे मरले में अर्ज से खाली हो गया, ये खतूत हैं। खतूत का जरा किया तो ये जरा जो है अब तूल से भी खाली हो गया। तो आखिरी जर्रा हमने जो बनाया है, या आखिरी जर्रा जब उस खतूत के जर्रे बनाना शुरू किया, तो अब ये जर्रा जो है इतने छोटे साइज का है कि इसके अंदर तूल नहीं है। जब तूल नहीं है तो अब जर्रा खाली मिनल तूल वल अर्ज वल ओमुक है। अब इस जर्रे के मजीद 2 जर्रे करो, कहता है ये इतने छोटे साइज का है कि इसके 2 जर्रे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि 2 जर्रे करने के लिए इसके अंदर या तूल चाहिए, या अरस चाहिए, या उमुक चाहिए, और उन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है। जब कोई भी चीज नहीं है तो मजीद उसके 2 जर्रे फर्ज करने का मतलब यह है कि तूल है। उसको आप जब तस्वर देंगे कि 2 जर्रे इसके कर दूं, 2 जर्रे तभी बनेंगे जब उसके अंदर पहले इतना तूल हो कि 2 जर्रे बन सके। हम मफरूज यह है कि उसके अंदर तूल नहीं है। जब तूल नहीं है तो अब मजीद उसके 2 जर्रे, तूल से खाली होने की वजह से अक्ल क्या कहती है? इसके 2 जर्रे नहीं हो सकते। अक्ल कह रही है कि ये बाल से बारीक है खत, और जर्रा आपने इतने छोटे साइज का काटा है कि वो तूल से खाली है। जब तूल से खाली है तो अब अक्ल क्या कहती है? 2 जर्रे तभी बनेंगे जब इसके अंदर तूल होता। तूल नहीं है तो 2 जर्रे। तो ये आखिरी जर्रा जो है ये है जुज़ ला यतजज़ा, ये आखिरी जुज़ है। वाज़ेह हो गई बात? अब आओ, प्रोसेस समझ में आ गया। प्रोसेस हम 3 मरहले में जुज़ तक पहुंच गए। जिस्म को हमने जो है वो तकसीम किया तो सतूह निकले। सतूह के अंदर 2 चीज़ें हैं, तूल और अर्ज है, उमुक नहीं है। सतूह को हमने जो है वो पीस किया, छोटे छोटे ज़र्रात किए, अज्जा किए, तो उससे हमें खतूत निकले। खतूत के अंदर तूल होता है, अर्ज नहीं। खतूत के अंदर हमने फिर इतने छोटे साइज का ज़र्रा किया कि वो खाली मिनल तूल है। तो अब ये जो ज़र्रात निकले हैं, अब तूल भी, तो ज़र्रे तक पहुँचने के लिए, नुक्ते तक पहुँचने के लिए, जिस्म से नुक्ते तक पहुँचने के लिए आप कितने मराहल से गुजरे हो? 3 मराहल से गुजरे हो। हर मरहले के अंदर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, दूसरे मरहले में फिर वो ख़त्म होगी, फिर तीसरे मरहले में। तीसरे मरहले के अंदर आपको आखिरी चीज़ जो मिली वो है ज़र्रा, जिसके अंदर न तूल है, न अर्ज है, न उमुक है। और उसको 2 हिस्सों में करने के लिए आपको उसके अंदर फ़र्ज करना पड़ेगा कि तूल है, और मफरूज़ ये कि तूल नहीं है। तो अक्ल क्या कहती है? 2 जुज़ नहीं हो सकते। ज़रा समझ में आ गया ना? ये जो ज़र्रा है इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। इसको बोलते हैं जुज़ ला यतजज़्ज़ा। नुक्ता कहो या जुज़ ला यतजज़्ज़ा कहो, जो नाम आपको पसंद है, चीज़ एक ही है। वो कहता है जब एक जिस्म के अंदर हज़ारों ज़र्रात हैं, सैकड़ों ज़र्रात हैं हर जिस्म के अंदर, उन ज़र्रात को जोड़कर खतूत बनाएंगे, उन खतूत को जोड़कर उन खतूत को जोड़कर सतूह बनाई गई, उन सतूह को जोड़कर
जिस्म बनाएगा, वापस पलटाएंगे तो इसी तरह बनेगा। ज़र्रात जोड़े तो खत बने, कई खतूत जोड़े तो सतूह बने, कई सतूहात जोड़ी जिस्म बना। तो हर जिस्म के अंदर जो है लाखों करोड़ों ज़र्रात मौजूद हैं, और ये ज़र्रात क्या हैं? अफराद हैं, मसादीक हैं। किसके? लफ्ज़ नुक्ता के। नुक्ता मफ़हूम कुल्लिया है। नुक्ता क्या है जी? मफ़हूम कुल्ली है। जब मफ़हूम कुल्ली है तो हर मफ़हूम कुल्ली अपने तहत दर्ज होने वाले अफराद के लिए या ज़ाती होता है या अर्जी होता है। तो ये लफ्ज़ नुक्ता अपने तहत दर्ज होने वाले इन ज़र्रात और अफराद के लिए क्या है? ज़ाती है। ज़ाती है तो फिर जो है वो गैर के दरमियान और इसके दरमियान मुश्तरक है या मुख्तस है या आइने ज़ात है। तो हमने देखा ये आइने ज़ात है। ठीक, तो आइने ज़ात होना साबित हो गया। तो जो मफ़हूम कुल्ली अपने अफराद के लिए आइने ज़ात हो, वो क्या होता है? उन अफराद की नौ होता है, क्योंकि वो अपने तहत दर्ज होने वाले अफराद की तमाम हकीकत को बयान कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये नुक्ता चूंकि अज्जा से मुरक्कब नहीं है, तो फिर ये किसी शय के तहत दर्ज नहीं है। नौ इजाफी जिन्स के तहत इसलिए दर्ज होती है चूंकि वो मुरक्कब मिनल जिन्स वल फासल होती है। फासल वाला जोज उसके मुसावी होता है, जिन्स वाला जोज उससे आम होता है, और ख़ास आम के तहत दर्ज हो जाता है। और नौ इजाफी की तारीफ यही है, मफ़हूम अख़स जो किसी मफ़हूम आम के तहत दर्ज हो, मफ़हूम कुल्ली अख़स जो मफ़हूम कुल्ली आम के तहत दर्ज हो। ठीक, तो अब नुक्ते पर नौ का नाम सादिक आता है, मगर नौ इजाफी का नाम सादिक नहीं आता। तो नौ हकीकी को मादा इफ्तिराक मिल गया है। प्रोसेस समझ में आया या नहीं है? आप लोग समझ गए हो तो इसको गनीमत समझो, वरना हमको समझने में बहुत अरसा लगा था। हमारे असाज़ा ने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम इतने लायक नहीं थे कि हम समझ जाते। मुझे ये नुक्ते का तजिया और प्रोसेस मैंने जो भी आपको बना के दिया है, ये प्रोसेस जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आता था कि नुक्ते तक इंसान की सोच ने कैसे पहुंचना है। ये जो स्टेप डाउन करके अगला, फिर उससे स्टेप डाउन करके अगला, ये मराहल जो है मुझे ज़हन में तस्वीर इनकी नहीं बैठती थी। अब हर जिस्म, आप चाहे वो जिस्म मुस्ततील है, मुरब्बा है, करवी है, करवी कहते हैं गोल डिज़ाइन के, कोई भी जिस्म है, उस जिस्म को आप जो है वो किसी आले के ज़रिए इस प्रोसेस से गुजारे तो एंड आपका कहाँ पे होगा? नुक्ते पे ज़रूर। ये आल साइड को उमुक ले ले, ठीक है ना, ये साइड आप उमुक ले लो, बात हो रही है बात। मैं आला इधर से ये इस्तेमाल करता हूँ, तो अब ये चीज़ जो वजूद में आएगी ना, कट के अलग होगी, ये इसके अंदर तूल भी होगा, अरज भी होगा, उमुक नहीं होगा, मोटाई नहीं होगी। ना, जो आपको उमुक नजर आ रहा है ना, वो उमुक अब अरज बन जाएगा उस सतह की। अब देखना, ये साइड जो है ये उमुक है ना, ठीक है, यही उमुक है। जब इसको आप आले के जरिए अलग करेंगे तो वो जो उमुक था, अब वो उमुक अरज कहलाएगा, उस सतह की उमुक नहीं कहलाएगा। तो सतह के अंदर तूल होता है, अरज होती है, उमुक नहीं होता है। तो उस सतह को आप इस तरह जब रखेंगे तो उसके अंदर, अब मसलन आपने जो है वो सतह अलग की, अलग करके इस तरह रखो, जब रखोगे तो उसके अंदर तूल होगा, अरज होगा, उमुक नहीं होगा। अगर आपने उतारी किस साइड से है? उमुक वाली साइड से, तो सतह के अंदर उमुक नहीं होगा। बात हो गई बात? जी मलिक साहब। हाँ, वरक की ले लें, वरक के अंदर उमुक नहीं होता। वैसे अगरचे हमारे पास जो है आलात हैं जो वर्के का उमुक भी बताते हैं कि ये कितने मोटे साइज का है। आप जाए ना तबात वाले के पास, तो इसका वजन करेंगे, वजन करने के वो बताएंगे कि ये वर्का कितने मोटे साइज का है, ठीक है ना। तो आप फर्ज करें कि वर्का इतना बारीक साइज में हम ले आए तो उसके अंदर उमुक नहीं है। कहानी जो शुरू हो रही है, हमने वो आले के जरिए इतनी बारीक साइज में वो सतह उतारी है कि उस सतह के अंदर उमुक, उसके अंदर मजीद दो सतह, यानी एक सतह की आप दो सतह नहीं कर सकते,
दो सतह कर सकते हैं उस सूरत में जब फर्ज कर लिया जाए कि इसके अंदर अभी उमुक है। ठीक है ना। एक सतह की दो कब बनेगी? जब फर्ज किया जाए कि इसके अंदर उमुक है। अगर उमुक नहीं है तो इसका मतलब है ये सतह आखिरी सतह है, मजीद इसकी दो सतह नहीं हो सकती। इस सतह की मजीद दो सतह नहीं हो सकती। इतनी बारीक है ये। जब इतनी बारीक है कि एक सतह को काट के दो सतह नहीं हो सकती, तो फिर अब इसके हम करेंगे क्या? खत। तो खत इतने बारीक साइज का करेंगे कि उस एक खत के दो खत नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह है अब खत के अंदर अरज नहीं। अगर उसके दो खत हो सकते हैं तो इसका मतलब यह है उस खत के अंदर मजीद अभी अरज है। अरज है जिसकी वजह से आपने आले को रख के उसके दो खत किए हैं। तो जिस तरह आप नुक्ते को इतने बारीक साइज में काटते हैं कि उसके अंदर तूल खत्म हो जाता है, इसी तरह जब आप सतह को जिस्म से सतह उतारते हैं तो सतह के अंदर उमुक नहीं होती। अगर आप उस एक सतह की दो सतह कर सकते हैं तो मतलब यह है कि उसके अंदर अभी उमुक है। और सतह के जब आप खत बनाते हैं तो उस खत के अंदर मजीद दो खत नहीं हो सकते। मजीद दो खत कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर अभी अरज है। और खत का जब आप जर्रा बना रहे हैं तो जर्रे के दो जर्रे नहीं हो सकते। दो जर्रे कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी उस जर्रे के अंदर तूल है। तूल नहीं है तो दो जर्रे नहीं है। सतह के अंदर जो है वो दो सतह नहीं तो मतलब यह कि उमुक नहीं। और खत के दो खत नहीं तो मतलब उसके अंदर अरज नहीं है। अगर अरज है तो खत एक नहीं फिर उसके दो करेंगे, यहां तक कि इतना छोटा साइज हो जाए कि मजीद उसके दो खत ना बन सके, ताकि उस खत के अंदर अरज खत्म हो जाए। पहुंच गई बात। तहरीक फिक्र की खातिर ये मताले बयान किए जाते हैं या एक जनरल नॉलेज है, अदरवाइज कोई इल्मी मतलब या दकीक मंतकी गुफ्तगू नहीं थी। पहुंच गई बात। तो मुसन्निफ ने एक मिसाल दी है जो हमने आप तक पहुंचा दी है। अब इसका हम रद्द बयान करने लगे। बस इतनी मेहनत के बाद रद्द किया जाए, अफसोस लगता है ना। हमने बड़ी मेहनत किया उस बात को समझने में और मुसन्निफ उसने या शारे ने उसको रद्द कर दिया। तो उलमा ने इस बयान को रद्द किया है। मलिक साहब वो कहते हैं भाई साहब ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये इस खारजी जिस्म की बात कर रहे हो। खारजी जिस्म जो है ये मुरक्कब मिनल सतू होता है। सतू मुरक्कब मिनल तूल वल अर्ज होती हैं। और वो तूल जो होता है खतूत से सतू जो है मुरक्कब मिनल खतूत होती हैं। खतूत मुरक्कब मिनल अज्जा होते हैं। नतीजा ये निकला कि खारजी जिस्म जो है ये मुरक्कब मिनल अज्जा ला यतजज़्ज़ा, ये मुरक्कब मिनल नुकात होता है ये खारजी जिस्म। ठीक है ना। ये कायनात के खारजी वजूद, कायनात का खारजी वजूद भी एक जिस्म वाहिद है। इसकी तख्लीक के बारे में सरकार अमीर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया है कि अल्लाह ने पानी की सतह के ऊपर एक नुक्ता लगाया, वो पानी के लहरों के जरिए वो नुक्ता फैलता गया, ये ज़मीन वजूद में आ गई। नहजुल बलागा के अंदर कहीं ये तफसीर मौजूद है जो मैं कह रहा हूँ। बज़ाब्ता ताबीर नहीं होगी तो लेकिन जुमले की तफसीर में ये उलमा ने लिखा है कि कायनात से मुराद इस धरती की तख्लीक अल्लाह ने नुक्ते से की है। और नुक्ता किसके ऊपर लगाया है? पानी की सतह के ऊपर लगाया है। और पानी के अंदर इर्तियाश आया तो इर्तियाश के साथ वो नुक्ता फैलता गया। तो जिस कदर फैलता गया उस कदर उस नुक्ते को अल्लाह ने इस धरती को वजूद दिया। तो धरती वजूद में आई है उस नुक्ते से। और वो नुक्ता चूंकि पानी की सतह पे लगाया गया था, इसलिए साइंसदान कहते हैं कि धरती जो है किस पे खड़ी है? पानी पे खड़ी है। तो इसके चारों अतराफ में और इसके नीचे भी अगर किसी हद तक चले जाएं तो उसके बाद आगे पानी शुरू हो जाएगा। ये जो मिट्टी जिसको कहते हैं, ये मिट्टी नाम का मादा ख़त्म हो जाएगा। नीचे मुसलसल पानी की सतह शुरू हो जाएगी, उसके अंदर मजीद पानी की लहरें हैं, मिट्टी के ज़र्रात या मिट्टी नाम का मादा नहीं है। और चारों अतराफ में आप कहीं से भी निकले जाएं तो आगे समंदर है, पानी है। तो जो है अच्छा, तो गोया साइंसदानों ने भी सरकार अमीर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया इस धरती की तख्लीक के बारे में उसकी तायीद कर दी है। तो वापस आओ, मंतक की गुफ्तगू हमारी चल रही है। तो मंतक के अंदर उलमा ने मौक़िफ़ दिया है नौ इजाफी और नौ हकीकी के बारे में, निस्बत बयान की है मुसन्निफ ने मेनवाज की। कुदमा बुजुर्गान कहते हैं कि वो निस्बत है जी आम खास,
मुतलक की। तो इस मादा इफ्तराक को वो कैसे हिसाब में डालते हैं? कौन? जो कहते हैं कि निस्बत मुतलक की है। अब आओ उनका जवाब सुनो, इसका रद्द सुनो। वो कहते हैं भाई साहब, तुमने जो मिसाल दी है नुक्ते की, ये इसका ताल्लुक है खारजी जिस्म के साथ। खारजी जिस्म मुरक्कब मिनल अज्जा होता है, यानी खारजी जिस्म मुरक्कब मिनल नुकात होता है। हम बात कर रहे हैं नौ की, और नौ का ताल्लुक खारिज के साथ नहीं, उसका ताल्लुक आलमे ज़हन के साथ होता है। और नौ जो होती है वो खारिज में मुरक्कब खारजी अज्जा से मुरक्कब नहीं होती, वो ज़हनी अज्जा से मुरक्कब होती है। और ज़हनी अज्जा जो होते हैं उसके वो दो मफ़हूम होते हैं, यानी मफ़हूम मुरक्कब मिनल मफ़हूमैन होता है। तो जो है मफ़हूम मुरक्कब मिनल मफ़हूमैन होता है, क्योंकि आलम ज़हन में जो कुछ भी है उसको क्या बोलते हैं? मफ़हूम कहते हैं। तो जब आप कहते हैं कि ये मफ़हूम मुरक्कब ये बसीत है, तो अब मुरक्कब मफ़हूम जब आप निकाल के ले आते हो तो उसके जो अज़ा होंगे वो भी उसी की कबील से होंगे, उसी की कबील से मुराद जैसे ये मफ़हूम है वो भी आगे मफ़हूम ही होंगे। तो ज़हन में चीज़ हो मफ़हूम, वो मुरक्कब व खारजी अज़ा से ऐसा नहीं हो सकता। आलम बदल गया है। वो आलम कौन सा है? ज़हन का है। ये आलम कौन सा है? खारिज का है। खारिज में अगर कोई चीज़ मुरक्कब है तो उसके अज़ा का ताल्लुक भी खारिज से होगा। ज़हन में अगर कोई चीज़ मुरक्कब है तो उस मुरक्कब चीज़ के अज़ा का ताल्लुक भी आलम ज़हन से होगा। आलम ज़हन से जिसका ताल्लुक हो उसको मफ़हूम कहते हैं। जो खारिज से जिसका ताल्लुक हो उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, जिस्म वगैरह वगैरह इला आखिरी ही। तुमने जो नुक्ते की मिसाल दी है ये खारजी जुज़ है, जो मजीद जिसके दो जुज़ नहीं हो सकते। हम बात कर रहे हैं आलम ज़हन की। आलम ज़हन में कोई ऐसा नौ का मफ़हूम दिखलाओ जो किसी जिन्स और फासिल के दो मफ़हूम से मुरक्कब ना हो। ऐसी कोई नौ नहीं है। ज़हन में ऐसा कोई मफ़हूम कुल्ली नहीं है नौ का कि जो जिन्स और फासिल से मुरक्कब हो। ज़हन में, आलम ज़हन में ऐसी नौ या नौ बसीत नाम की कोई मफ़हूम कुल्ली आपको नहीं मिलेगी। ज़हन में जो भी आप नौ लेकर आओगे वो ला महला किसी दूसरी जिन्स के तहत आपको दर्ज ही मिलेगी। ठीक है। और दलील उन्होंने दी है कि ये सारी कायनात जिसको आप मुमकिन वजूद कहते हैं ये महसूर है। महसूर है यानी इनकी गिनती को बंद कर दिया गया है। किसके अंदर? मकूलात अशरा के अंदर। और मकूलात अशरा जो हैं वो सारे क्या हैं? एक दूसरे के तहत दर्ज हैं। यहाँ तक कि सिलसिला उन अशरा मकूलात पे जाके इन सारे मफाहिम का रुक जाता है। तो दुनिया का हर मफहूम जुज़ी किसी कुली के तहत आएगा, हर कुली किसी अपने से कुली के तहत, इला आखिरी सिलसिला मुंतही हो जाएगा इन 10 मफाहिम तक। उन 10 मफाहिम को क्या बोलते हैं? मकूलाते अशरा। उनमें से एक जौहर है, बाकी 9 मकूलाते अर्ज हैं। वाज़ेह हो रही है बात? तो चूंकि सारी कायनात का सिलसिला उलमा ने दर्ज किया है मफाहिम का, किसके अंदर दर्ज किया है? इन मकूलात अशरा के अंदर दर्ज किया है। और मकूलात अशरा क्या हैं? वो सबसे बड़े दायरे वाले मफाहिम हैं, जो सारे मफाहिम जिनके नीचे आके दर्ज हो जाते हैं। तो कायनात के सारे मफाहिम पलट के इन मफाहिम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो आप सिलसिला करो मसलन हाफिज साहब। हाफिज साहब कहाँ के रहने वाले हैं जी? पाकपतन के। वो कहाँ पे है जी? वहाँ लाहौर के करीब है। लाहौर कहाँ है जी? पंजाब में। पंजाब कहाँ जी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहाँ है जी? धरती पे, एशिया में है। एशिया कहाँ पे है जी? धरती पे। एंड तो आखिर कहीं पे जाके होना है ना। जहाँ पे एंड होगा वो सबसे बड़ा दायरा। छोटे दायरे से आप बढ़ते बढ़ते कहाँ जाकर रुकेंगे? एक बड़े दायरे पर, जिसके बाद मजीद कोई बड़ा दायरा नहीं है। और हमारे पास सबसे बड़े दायरे यही 10 हैं जिनको मकूलाते अशरा कहते हैं। अगर आप नौ बसीत नाम का कोई मफहूम लेकर आते हो तो उसका मतलब फिर ये होगा कि वो इन मकूलात के तहत दर्ज नहीं है, इनके अलावा है। और उस इनके अलावा किसी और मफहूम का होना इनके हस्र होने की खिलाफ है। लिहाजा हमारे पास कोई भी नौ बसीत नाम का कोई मफहूम कुल्ली नहीं है। यानी हमारे पास कोई ऐसा मफहूम कुल्ली अल जाती जो कि न हो अपने अफराद के लिए और किसी दूसरे मफहूम के तहत दर्ज ना होता हो, ऐसा कोई मफहूम नहीं है। तो सारी कायनात की मालूमात हासिल करने के लिए आप गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से शुरू करोगे, ये यानी मसला आप चाहते हो इस मोबाइल की ज़ात को पहचानना,
तो आप बड़े दायरे से शुरू करोगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे। जैसे कि डाकिया जो है वो ज़िले से शुरू करता है, तहसील, तहसील के बाद फिर इलाका, इलाके के बाद डाक खाना, उसके बाद मोहल्ला, मोहल्ले के बाद गली, गली के बाद दरवाजे तक पहुंच जाता है। तो आप एक छोटे से मिस्ताक को भी पहचानने के लिए कि ये क्या चीज़ है, सबसे बड़े वाले मफहूम से शुरू करोगे तो बिल आखिर ये पहचाना जाएगा। अगर ये सिलसिले में आता है तो पहचाना जाएगा, सिलसिले से बाहर आए तो आप उसको नहीं पहचान सकते हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने सारी कायनात की मार्फत तुम्हारी दस्तरस में दी है, तुम्हारे इम्कान में दी है। अल्लाह ने कायनात में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है जिसकी तुम मार्फत हासिल ना कर सकते हो, या जिसकी मार्फत को हासिल करना तुम्हारी अक्ल से बाहर हो। अल्लाह ने इंसानी अक्ल को एक ऐसे डिज़ाइन के साथ बनाया है, या अल्लाह ने कायनात को ऐसे डिज़ाइन के साथ बनाया है कि इंसानी अक्ल चाहे उसकी मार्फत हासिल करना तो ऐसे सारी कायनात की मार्फत को हासिल कर सकती है। और तरीका और प्रोसेस क्या है, बड़े मफहूम से छोटा मफहूम, फिर छोटा मफहूम, फिर छोटा मफहूम, बिल आखिर आप उसकी तह तक पहुंच जाएंगे। नौ मुफरद लेकर आते हो सिलसिले से बाहर, जब सिलसिले से बाहर तो आप उसकी रसाई हासिल नहीं कर सकोगे। वैसे भी कहते हैं कि बसीत चीज़ की मार्फत हासिल करना दुश्वार गुजारा है। वजूद बारी ताला जो है वो इस प्रोसेस के जरिए उसका हासिल नहीं होगा। उसके लिए आप दलील लेकर आओगे इल्लत और मालूल की, मालूल दलील बनेगा उसके वजूद की। अल्लाह ताला की मार्फत जो है वो मार्फत महवी नहीं है, अल्लाह ताला की मार्फत वजूदी है। वजूद और चीज़ है, महयत और चीज़ है, और कुलियात का ताल्लुक मार्फत महवी से है। और उस दिन भी हम कह चुके हैं अल्लाह ताला की मार्फत महवी नामुमकिन है। कोई बात समझ आई है नहीं आई? यार जोर लगवा दिया इतना तुम लोगों ने। किताब लाओ। जौहर कहेंगे आखिर इस अनवा का सिलसिला आखिर तक जाएगा, जौहर तक मुंतही हो जाएगा। हाँ जी। तो जौहर ऐसी कुल्ली है कि जो किसी जिन्स के तहत नहीं आता। हाँ जी। तब अब यहाँ जौहर को हम इसको नौ हकीकी कह सकते हैं। जिन्स आली जो है नौ हकीकी नहीं है, वो जिन्स आली है, जिन्स हकीकी है। नौ इजाफी जो होती है वो किसी के तहत दर्ज होती है, उसको आप नौ नहीं कह सकते क्योंकि वो किसी के तहत दर्ज नहीं है, सबसे ऊपर है। वो इजाफी कहने के लिए उसके ऊपर कोई और मानना पड़ेगा आपको। नौ इजाफी की यही तारीफ है ना, जो किसी और जिन्स के तहत दर्ज हो। अगर जौहर को आप नौ कह देते हो तो फिर मानना पड़ेगा उसके ऊपर कोई और जिन्स है जिसके तहत वो दर्ज है, और उसके ऊपर कोई जिन्स नहीं है। तो फिर जौहर को आप जिन्स मानोगे, नौ नहीं कह सकते हो। जौहर जिन्स है न कि नौ है। नौ हकीकी और नौ इजाफी के दरमियान आम खास मिन वजह की निस्बत है, ये नजरिया मुताखिरीन का। हाँ जी। सही। और आम खास मुतलक ये नजरिया है मुतकद्दिमीन का। सही। तो मुताखिरीन की जो दलील आपके नज़दीक मुतकद्दिमीन वाला नजरिया कवी है वो सही है, और मुताखिरीन वाला नजरिया ठीक नहीं है। मुताखिरीन जो नजरिया दिया है ना, वो मैदान में पहलवान छोड़ा है तुम्हारी तहरीक के लिए। क्योंकि मुताखिरीन जो हैं वो ज़माने की रफ्तार को समझते हैं। ना बुजुर्गान थे, उन्होंने जो नज़रिया दे दिया, उनको ज़रूरत नहीं थी कि उस पर जो है वो बाकायदा दो नज़रियात का तसादुम करवा के मैदान के अंदर एक तहरीक पैदा कर, बस वो सादे तरीके से मतलब दिया चलेगा। मुताखिरीन आ रहे हैं, वो मज़ीद जो है आपको जो है वो नए डिज़ाइन से नए अंदाज में जो है वो आपको तदरीस दे रहे हैं। पहलवान थोड़ा है मध्य मुकाबले में, जैसा कि हमने ये बात पहले भी कही है। जहर मुरक्कब, हाँ, जहर मुरक्कब की बहस में शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मेरी समझ के मुताबिक उसने मध्य मुकाबले इस बहस का, चूँकि दूसरा कौल मुकाबिल कौल नहीं था, मुकाबिल कौल ना होने की वजह से ये बहस जो है वो सादगी से गुजर जाती थी, तो उसने मध्य मुकाबले एक पहलवान छोड़ा है ताकि तुम्हारा जोर लगे। जोर लगवाया उसने, जोर लगवाना चाहिए। कौलहु वाल नुक्ता, तो नुक्ते की तारीफ क्या है? नुक्ता तो हुआ तरफुल खत। क्या तारीफ किया है मुसन्निफ ने, शारे ने? नुक्ता क्या होता है? हुआ मैंने लगाया है, हुआ तरफुल खत। तरफ यानी एंड, निहायत, इंतहा। खत की इंतहा को नुक्ता कहते हैं। मैंने क्या तारीफ किया नुक्ता की? अल जुज़ ला यतजज़्ज़ा। एक ही बात है जो उसने कहा है, हमने भी वही कहा, इबारत अलग अलग है। उसने नुक्ते की डेफिनेशन क्या दिया है? तरफुल खत, खत की
निहायत, जहाँ पे खत का ऐसा जरा निकालो जो इंतहा कहलाए उस खत की, और उस निहायत वाले जुज का दो जुज नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो फिर वो जुज हो जाएगा, उन दो में से एक जुज निहायत हो जाएगा, ये निहायत नहीं कहलाएगा जिसके आपने दो किए हैं। ठीक है ना, जिसके आपने दो किए हैं ये निहायत नहीं होगा, इन दो करने के बाद जो आपने निकाला है वो निहायत कहलाएगा। अच्छा, वल खत, खत किसे कहते हैं? तरफुल सथ, सतह की तरफ को, यानी सतह को आप पीस करो तो उसका जो निहायत निकलता है, इंतहाई अखीर जरा जो उसका जुज निकलता है उसको खान कहते हैं। साथ क्या है? वल साथ हो तरफुल जिस्म, जिस्म को इतने बारीक साइज से आपने जो है वो काटा है, उसकी सतह को उससे काट के अलग किया है, वो इतनी बारीक है कि वो उस जिस्म की क्या कहलाएगी? निहायत, जिसके अंदर उमुक नहीं होगा। फल सत हो, सतह जो है गैर मुनकासिमिन फिल उमुक, यानी अल सत हो खालियुन मिनल उमुक, सतह के अंदर उमुक नहीं होती। जब उमुक नहीं होती तो सतह की दो सतह नहीं बन सकती। वल खत्तो गैर मुनकासिमिन फिल अर्ज, खत जो है अर्ज में तकसीम नहीं हो सकता, यानी अल खत्तो खालियुन मिनल अरज, अरज से वो खाली है। अगर उसके अंदर अरज है तो फिर दो खत हो जाएंगे उसके, खाली मिनल अरज है, खाली मिनल अरज है तो अरज में आप उसको तकसीम नहीं कर सकते। अच्छा, दो मर्रे तय हो गए। खाली में फिल अर्ज वाल ओमो को, खाली फिल अर्ज वाल ओमो के, खत जो है वो अर्ज और उमुक दोनों से खाली होता है। उमुक को दोबारा रिपीट किया है उसने, अगर एहतियाज नहीं थी, क्योंकि उमुक सतह के मरले में, पहले मरले में तीन मरले हमने बनाए ना, सतह का, खतूत का और नुकात का। वाल नुक्ता गैर मुनकासिमिन फिल तूले वल अरज़े वल उमुके, गैर मुनकासिम हटाओ, अल नुक्ता तो खालियतुन मिनल तूले वल अरज़े वल उमुके, इन तीनों से खाली हो। जब तीनों से खाली है तो इन तीनों में से किसी एक साइड को भी आप सामने रख के उसको मजीद दो नहीं कर सकते, क्योंकि मजीद दो करने के लिए उसके अंदर आपको फर्ज करना पड़ेगा कि उसके अंदर तूल है या अरज है या उमुक है। तूल आगे तो फिर अरज आ जाएगी, अरज आगे तो फिर उमुक आ जाएगी। नहीं उलट कर दो, उमुक मानोगे तो फिर दोनों आ जाएंगे, अरज और तूल दोनों आ जाएंगे। तो आपने ऊपर से खत्म करना है। तूल के साथ आपको पहले उसके साथ क्या मिलाना है? अरज, अरज के साथ फिर क्या मिलाना है? ओमुक, तो आप जिस्म की तरफ चले जाएंगे। वल ओमुकु फाहिया अर्जुन, ओमुक क्या अफन अफन, फाहिया, फाहिया यानी नुक्ता, नुक्ता जो है अराजुन, जिस्म को ये आरिज होता है। ला यकबलु अल किस्मता असलन, इसके अंदर मजीद तकसीम की गुंजाइश नहीं होती। वैजा लम यकबल अल किस्मता असलन, जब ये तकसीम की इसके अंदर गुंजाइश नहीं होती, लम यकुन लहा जुज, इसके लिए जुज नहीं होता। नतीजा क्या निकला? अनुक्ता तो है या जुजुन ला यतजज़ा, एंड में जाके फिर वो भी तारीफ निकल आई ना जो मैंने बयान किया। जब इसके अज्जा नहीं है तो फिर ये तला यकुन लहा जिन्सुन, इसकी कोई जिन्स नहीं है, क्योंकि जिन्स और फासिल उस नौ की होती है जिसके अज्जा। अब ये मुगालता दे रहा है, क्योंकि बात कर रहा है खारजी अज्जा की और ले गया है कहाँ पे? ज़हनी अज्जा की तरफ। जिन्स और फासिल खारजी अज्जा नहीं है, वो ज़हनी अज्जा। तो खारिज में किसी के तहत दर्ज नहीं है, ज़हन में तो दर्ज हो सकता है। वफ़ी है नज़रुन, इसमें इश्काल है। किसमें इश्काल है? तुमने कहा कि नुक्ता तकसीम नहीं हो सकता, जब नहीं हो सकता तो फिर इसकी जिन्स नहीं है। दो चीजें आपने की हैं। पहले नंबर पे आपने प्रूफ किया कि इसके अज्जा नहीं है, ये हम मानते हैं। इसको दलील बना के आपने क्या साबित किया कि इसकी कोई जिन्स नहीं। पहली बात हम मानते हैं कि इसके अज्जा नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही है कि जब अज्जा नहीं है तो ये दलील है कि इसकी जिन्स नहीं है। ये जो दूसरी बात है ये हम नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि जो बात करें कि अज्जा नहीं है वो खारिज में नहीं है। जिन्स जो है वो खारिज में नहीं होती, ज़हन में होती है। तो खारिज में उसके मजीद दो जुज ना हो सकना, खारिज में किसी, यानी यूं समझे, खारिज में किसी शय का बसीत होना इस बात की दलील नहीं है कि वो ज़हन में वो किसी जिन्स के तहत दर्ज नहीं है।
हम ज़हनी बसीत की बात कह रहे हैं, तुम हमें मिसाल दे रहे हो खारजी बसीत की। नुक्ता खारिज में बसीत है। नौ की बात हो रही है तो नौ की मिसाल तुम वो ले आओ कि जो ज़हन में बसीत हो। खारिज में बसीत होना दलील नहीं है ज़हन में बसीत होने की। हो सकता है ज़हन में वो मुरतब हो, किसी के तहत दर्ज हो। तो फीह नज़रुन, ये जो तुमने इस्तिदलाल दिया है कि नुक्ता जो है बसीत है तो लिहाजा उसकी बसीत होना दलील बनेगा कि उसकी जिन्स नहीं है, इसमें इश्काल है। लेन नहाजा, क्योंकि नुक्ते का काबिल तकसीम ना होना या उसका बसीत होना यदुल्लु अला अन्नहु ला जुज़ अलहा फिल खारिज, उसका बसीत होना ये दलाल करता है कि खारिज में उसका कोई जुज़ नहीं है। वल जिन्सुल ऐसा जुज़न खारजियान, लेकिन जिन्स खारजी जुज़ को नहीं कहते, बल हुआ मिनल अज़ाइल अकलियत, जिन्स अकली अज्जा हैं, ज़हनी अज्जा हैं। फजाज़ा अन यकूना लिल नुक्तति जुज़ुन अकलियुन, तो अक्ल जायज़ समझती है नुक्ते का मफ़हूम जब ज़हन में आए तो वो मफ़हूम मुरक्कब हो दीगर दो मफ़हूम से, तो आप कह सकते हैं वह जिन्सुल्लाह, और जब मुरक्कब हो जाएगा दो मफ़हूम से तो उनमें से एक मफ़हूम उसकी जिन्स हो जाएगा। वह इन लम यकुन लहा जुज़न फिल खारिज, अगरचे हम ये बात मानते हैं कि नुक्ता खारिज में बसीत है, इसके अज्जा नहीं हैं। तो अब आओ जी, नुक्ता ज़हन में किस मफ़हूम के तहत दर्ज होता है? तो कहते हैं नुक्ते की तारीफ करके देखो, जब तारीफ करोगे तो सामने हद ताम आएगी, उनमें से जिन्स भी आ जाएगी। ठीक है, नुक्ते की तारीफ करो। जब नुक्ते की तारीफ करोगे तो तारीफ आप किसके साथ करते हो? जिन्स और फासिल के जरिए, तो वो दोनों अज्जा जो है उसकी तारीफ में आ जाएंगे। तो उन दोनों अज्जा का तारीफ में आना दलालत बन जाएगा कि नुक्ता, इन्हीं नुक्ते का मफ़हूम इन दोनों मफ़हूम का मुरक्कब है। करो तारीफ नुक्ते की। अल नुक्ता तो हुआ तराफुल खाते, वापस आओ, अल नुक्ता तो हुआ तराफुल खाते। तरफ क्या है? जिन्स, क्योंकि वो लफ्ज़ तरफ जो है खात की तरफ भी को भी सादिक आता है, जे सतह की तरफ को भी सादिक आता है। ठीक है ना, खात की तरफ, सतह की तरफ, जिस्म की तरफ। तो लफ्ज़ तरफ जो है उसके कितनी मिसाक हो गई? 3। नंबर 1 खात की तरफ, नंबर 2 सतह की तरफ, नंबर 3 जिस्म की तरफ। तो 3 अदद किस्म की 3 अदद अतराफ हैं जो उस तरफ की खारिज में मसादिक हैं। वो तीनों अतराफ जो हैं आगे क्या बनेगी? हर एक की फिर उस हर तरफ को आगे फिर मुक़य्यद किया गया है एक फसल के साथ। वो तरफ किसकी है? सतह की है। तो सतह का ही तरफ होना ये कैद बनेगी उस तरफ को, तो उससे क्या आ जाएगा? नुक्ता वजूद में आ जाएगा। तो एक बरतरफुल खात लेकर आओगे, एक बरतरफुल साथ लेकर आओगे, एक तरफुल जिस्म लेकर आओगे, तो हर एक तरफ जो है अपना आगे अलग अलग मिसाक दे रही है। तो लफ्ज़ तरफ क्या हो जाएगा? जिन्स हो जाएगा। उस तरफ को जिस मुज़ाफ इलैह के साथ मुक़य्यद करोगे, वो मुज़ाफ इलैह उस जिन्स के लिए बतौर फासिल कैद बन जाएगा, क्योंकि फासिल हमेशा उस जिन्स के लिए कायद होती है। ठीक है ना? तो आपने जो तारीफ की है नुक्ते की, तारीफ के अंदर देखो आपने वो 2 मफ़हूम इस्तेमाल किए हैं, जिन 2 मफ़हूम से नुक्ते का मफ़हूम मुरक्कब